नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल योजना गुरु में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। बहुत से किसानों ने मुझे मैसेज किए हैं कि किसी किसानों को 70 रुपये का बीमा आया है, किसी को 100 रुपये, किसी को 500, किसी को 1000 रुपये। और यह बीमा लगभग उनको 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर में आया है। तो ये क्यों आया है, किस प्रकार से या किसी की गलती से आया है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यदि किसानों को यह 70, 100 या 150 रुपये बीमा दिया गया है तो आखिरकार यह 4688 करोड़ रुपए हैं वो कहाँ गए हैं, किन किसानों को यह दिए गए हैं। और साथ ही यदि आपका बीमा नहीं आया है तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि आपका बीमा क्यों नहीं आया है और कब तक आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक किसान भाई ने मैसेज किया था कि उनको 2 हेक्टेयर में 800 रुपये बीमा आया, लगभग 796 रुपये। तो ये इतना कम बीमा उनको क्यों आया है। तो आपको बता दें, जो बीमा दिया जाता है वह क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाता है। आपके यहाँ पर जो फसल खराब होती है या फसल का जो उत्पादन होता है उसका बेस होता है क्रॉप कटिंग। तो आपके जो पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यह क्रॉप कटिंग का कार्य किया जाता है। इसमें वो उत्पादन का अनुमान लगाते हैं कि आपकी 1 हेक्टेयर जगह में कितनी फसल का उत्पादन हुआ है। और एवरेज से यदि वो कम रहता है तो आपको बीमा मिलता है और अधिक रहता है तो आपको बीमा नहीं मिलता। और अब बात करते हैं कि जिन किसानों को अभी तक बीमा नहीं मिला है क्या उनको बीमा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। जिन किसानों ने करीब 2019 का बीमा करवाया था उन सभी किसानों को इसका बीमा का लाभ दिया जाना है, बशर्ते उनके क्षेत्र में नुकसान हुआ हो और जो क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट जाती है उसमें नुकसान दर्शाया गया हो। क्या होता है कि नुकसान तो हुआ रहता है लेकिन पटवारी या फिर जो कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं वो क्रॉप कटिंग में ज़्यादा उत्पादन दिखा देते हैं, जिस कारण से किसानों को बीमा नहीं मिल पाता है। और जबकि ऐसा नहीं है, बहुत से किसानों को बहुत सारा बीमा मिला है। और यहाँ पर 15,000 रुपये पर हेक्टेयर, कहीं पर 20,000 रुपये, जहाँ ज़्यादा नुकसान है वहाँ पर जितनी भी लिमिट थी उस हिसाब से बीमा दिया गया। कहीं पर 50% है नुकसान, कहीं पर 70%, कहीं पर 80% और कहीं पर 100% भी है। लेकिन इस बार 100% बीमा नहीं दिया गया है। उसका कारण यह है कि जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है उसमें यदि आपका 100% नुकसान हुआ तो आपको यदि आप स्केल ऑफ फाइनेंस 100% ही है तो आपको जो बीमा दिया जाएगा वो 100% दिया जाएगा। लेकिन पिछली बार जो कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने स्केल ऑफ फाइनेंस को घटाकर 75% कर दिया था। यानी कि यदि आपका 100% नुकसान भी हुआ होगा तब भी आपको बीमा सिर्फ 75% ही दिया जाएगा। लेकिन इस वर्ष करीब 2020 में इस वर्ष जिन किसानों ने बीमा करवाया, यदि आपका 100% नुकसान हुआ है तो आपको बीमा भी 100% ही दिया जाएगा, ये सरकार का कहना है। तो जिन किसान भाइयों को बीमा कम मिला है या बहुत ज़्यादा कम मिला है तो वो 181 पर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि हमारा जो नुकसान है वो ज़्यादा हुआ था, 50% जितना भी हुआ था और उनको बीमा है वो कम दिया गया है। तो रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे तो उस संबंध में सरकार या फिर बीमा कंपनी के पास जो है उनकी सारी जानकारी चेक की जाएगी, उनको देखा जाएगा। और यदि आपकी जानकारी सही पाई जाती है तो आपका जो बीमा है वो बढ़ाकर आपको दे दिया जाएगा। ये बीमा है वो बीमा कंपनियों के द्वारा दिया जाता है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि बीमा कंपनियां जो पैसा देती हैं वो क्रॉप कटिंग के आधार पर देती हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी क्रॉप कटिंग रहेगी तो उस प्रकार से बीमा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद मित्रों, जय हिंद किसान भाइयों।